छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। सोनिया, राहुल, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता करेंगे शिरकत। आज से 26 फरवरी तक चलने वाले महाधिवेशन के लिए गुरुवार से ही पहुंचने लगे नेता। 2024 आम चुनाव सहित विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर होगी चर्चा। कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कोलकाता, दिल्ली और केरल के लगभग 500 रसोइये की टीम, 15,000 लोगों के लिए कॉन्टिनेंटल के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खाने का भी इंतजाम। पीएम मोदी आज नागालैंड और मेघालय में भरेंगे चुनावी हुंकार। नागालैंड के दीमापुर में प्रधानमंत्री की जनसभा, दोपहर बाद मेघालय के शिलोंग में पीएम मोदी का रोड शो। 27 फरवरी को दोनों राज्यों में चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। आज अमित शाह मध्य प्रदेश में रहेंगे। महर में शारदा माता के दर्शन के बाद सतना में कोल जाति महाकुंभ को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 समिट के तहत हो रही बैठक। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे। गुजरात विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2023 पेश। नए विधेयक के तहत पेपर लीक करने वालों को 7 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद दी जमानत। कांग्रेस नेता को पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए मंगलवार तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। पवन खेड़ा को कोर्ट ने संयमित बयान देने की हिदायत दी। कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत को बताया न्याय और इंसाफ की जीत। एफआईआर तो उसी के बेसिस पे हुआ, मल्टीपल शहरों में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है, बट एनीथिंग कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इस देश, महान देश के लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने संविधान और इंसाफ की जीत करार देते हुए मोदी सरकार के मुंह पर करार तमाचा बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, टाइगर जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर गलत बयान देने को लेकर पवन खेड़ा के खिलाफ 3 शहरों में दर्ज केस को भी एक में सम्मिलित करने का आदेश दिया। खेड़ा पर गुवाहाटी, लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज है। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर रवाना हो रहे पवन खेड़ा को असम पुलिस ने अरेस्ट किया। खेड़ा की गिरफ्तारी पर मची सियासी खलबली। कांग्रेस नेताओं ने रनवे पर बैठकर ही घंटों प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार की हिटलरशाही उन्होंने करार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। चिदम्बरम ने कहा, सोचता हूं कि अगर कार्टूनिस्ट शंकर और कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण आज कार्टून बना रहे होते तो कहां होते? जेल में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को मनमाना रवैया कहा। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार न संविधान को मानती है, न ही कानून को। कोई कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान देने वालों पर कार्रवाई कानून के मुताबिक ही हुई। देश के जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 20 फरवरी को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का नाम गलत लिया था। खेड़ा ने पीएम मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था। अमृतसर में खालिस्तान समर्थक संगठन का कार्यकर्ता लवप्रीत सिंह तूफान आज होगा रिहा। गुरुवार को वारिस पंजाब के लोगों के हमले और हंगामे के बाद पुलिस ने किया था तूफान को छोड़ने का ऐलान। गुरुवार को खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया हमला। तलवार, धारदार हथियार और बंदूकों से लैस लोगों ने थाने को बंधक बनाया।
अमृतपाल लवप्रीत सहित उनके 30 समर्थकों पर एक युवक को अगवा कर मारने पीटने का आरोप लगा था। युवक ने सोशल मीडिया पर वारिस पंजाब डे के खिलाफ टिप्पणी की थी। अमृतपाल की चेतावनी के बाद अमृतसर पुलिस कमिश्नर का बयान, तूफान के घटनास्थल पर न होने के दिए गए सबूत, जांच के लिए एसपी तेजवीर सिंह हुंदल की अगुवाई में एसआईटी का गठन। हुई है, अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड द पर्सन हु वाज अरेस्टेड they have given enough proofs that he is innocent, so the city is taking the cognizance of that thing and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे and law will take its own course. वारिस पंजाब डे प्रमुख अमृतपाल सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह को धमकी वाले बयान पर लिया यू टर्न। अमृतपाल ने धमकी देने से किया इनकार, कहा मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। अमृतपाल ने आशंका जताई कि एजेंसियां उसकी हत्या करवाना चाहती है और उससे पहले वारिस पंजाब डे प्रमुख ने मोगा में गृहमंत्री शाह को धमकी देते हुए कहा था कि इंदिरा ने हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। अब अमित शाह अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। शाह पर दिए बयान से अमृतपाल के यू टर्न पर कांग्रेस सांसद ने तंज कसा। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट किया, बच्चा डर गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जासूसी कांड में सिसोदिया को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। कल केंद्र सरकार ने सीबीआई को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर की इजाजत दे दी थी। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करने का आरोप है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में किया। नुली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आज एक बार फिर से सदन की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। बुधवार को शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया हंगामा, नारेबाजी और बैलेट बॉक्स छीनने की वजह से 2 दिन बाधित रही। एमसीडी हाउस में गुरुवार को भी जबरदस्त बवाल और हंगामा। बीजेपी पार्षद ने माइक तोड़ा, बैलेट बॉक्स को भी फाड़ा। महिला पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी, बैलेट पेपर भी चलाए। एमसीडी सत्र के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि एडिशनल डीसीपी ने सिविक सेंटर का निरीक्षण किया। नारेबाजी के बीच मेयर ने कहा, कल से अब तक जो तोड़फोड़ हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज देखकर खर्चा उसी से लिया जाएगा। नुली की मेयर शैली ओब्रॉय ने आरोप लगाया, स्थायी समिति चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। शैली ओब्रॉय बोली, गुंडागर्दी की हद है। शैली ओब्रॉय ने कहा कि सदन में मर्यादा का पालन नहीं होने पर चुनाव को एक बार फिर से टालना पड़ा, फिर से दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। हम रेखा गुप्ता जी, अमित नागपाल जी पर क्या एक्शन होगा अगली कार्रवाई में बताएंगे, अगली बैठक में। आप सांसद संजय सिंह ने तोड़फोड़ और बैलेट बॉक्स कब्जाने पर कहा, यह हास्यास्पद है कि अचानक लोग आकर कहने लगे कि फिर से वोट करो। हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला, मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे हैं, वो नहीं पच रहा है। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में गुरुवार देर रात भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में टक्कर, 11 की मौत, 20 जख्मी। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। एटीएस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। बिहार के गया में चोरी के आरोप में 3 युवकों की भीड़ ने पिटाई की। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत। बेलागंज थाना के डीहा गांव की घटना। यूपी के इटावा में शादी में डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट। दूल्हा पक्ष के लोगों ने डीजे बंद होने पर किया पथराव। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर का फुट फुट कर रोने का वीडियो वायरल। गुरुवार को सुकेश की सेल में छापेमारी के दौरान मिला था लग्जरी सामान। नोएडा में किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। मुआवजे की मांग को लेकर दादरी विधायक तेजपाल नागर के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों को रोकने पर झड़प हुई। अभिनेत्री तनिषा शर्मा आत्महत्या मामले में श्रीजान खान की जमानत पर आज सुनवाई। गुरुवार को पुलिस ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। एनआईए के हत्थे चढ़ा खालिस्तानी समर्थक लकी। एनआईए ने बिश्नोई गैंग के सदस्य समेत 6 को गिरफ्तार किया।
2 दिन पहले एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में 72 जगहों पर रेड की थी। रेड गैंगस्टर्स को टेरर फंडिंग केस में की गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सीआर केसवन ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर वजह बताई। सीआर केसवन ने कहा, 2 दशक से कांग्रेस के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं, पर उचित प्रतिफल मिलता नहीं दिखाई दे रहा। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा, हमारी सरकार का बजट नए युग के सुधार के लिए है। बजट में हरित निवेशकों को बेहतर मौका दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, यह बजट ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। हमारी सरकार जिस तरह जैव ईंधन पर जोर दे रही है, सभी निवेशकों के लिए बड़े अवसर मिलेंगे। गुजरात के महासागर में आसाराम की पूजा करवाना शिक्षकों को भारी पड़ा। 14 फरवरी को मातृपितृ दिवस के तौर पर स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों और उनके अभिभावकों से पूजा करवाई थी। कार्यक्रम में आसाराम बापू की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाया गया था। तस्वीरें वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब विजिलेंस ने 4 लाख रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को गिरफ्तार किया। भटिंडा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से हिरासत में लिया गया। विधायक की हिरासत पर विजिलेंस विभाग ने चुप्पी साधी। सूत्रों के मुताबिक आज विधायक अमित रतन की कोर्ट में पेशी। रेल हादसे और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी। रेलवे और एनडीआरएफ ने की मॉक ड्रिल। नासिक में कई विभागों ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। आपात स्थितियों में यात्रियों की जान कैसे बचाई जाए, ये सब समझाने की कोशिश की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एक एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे को दिखाया गया। कैसे कॉल आती है, कैसे अफसर भागकर मौके पर जाएंगे, सायरन बजने से लेकर घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की प्रैक्टिस की गई। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी पटरी से उतरी। 13 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। हादसे के बाद उस रूट से जाने वाली ट्रेन लेट हो गई। रेलवे प्रशासन ट्रैक ठीक करने में जुटा। रेलवे अधिकारियों ने कहा, जल्द से जल्द ट्रैक ठीक करके मालगाड़ी को रवाना किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हुए। मध्य प्रदेश के देवास में कार में रखी आतिशबाजी में ब्लास्ट, एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। ब्लास्ट के बाद कार के परखच्चे उड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ की भिलाई में आपसी रंजिश में चाकू मारकर युवक की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने को लेकर अमेरिका को भारत से बड़ी उम्मीद। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर के मंडराते खतरे को टाल सकता है भारत। यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सराहा। वादिम ने कहा कि हम पीएम मोदी के उस बयान से पूरा इत्तेफाक रखते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग का युद्ध नहीं। चीन ने यूएनजीए की बैठक में दुनिया को न्यूक्लियर वॉर को लेकर आगाह किया। चीन ने यूक्रेन को अमेरिका सहित पश्चिम देशों से मिल रहे हथियारों पर कटाक्ष किया। अमेरिका ने मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।